हो गया। आज हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 2 में पढ़ेंगे यूज ऑफ WITH विथ। विथ का हिंदी मीनिंग होता है साथ। विथ का हिंदी मीनिंग साथ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे एक नंबर में पहले लेते हैं IWROT, रोट ALETTER, लेटर। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब यहाँ पे आपको डैश दे देगा और यहाँ पे आपको पेन दे देगा, मान लेते हैं। तो आई रोट ए लेटर डैश पेन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जाएगा आपको, मान लो यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको विथ, मान लीजिए ऑप्शन देगा ऑन, मान लीजिए ऑप्शन देगा इन। तो इसमें आप क्या भरिएगा? विथ भरेगा। काहे कि हम लोग कलम के साथ लिखते हैं। अगर ये नहीं रहेगा आपके साथ में तो आप फिर पत्र नहीं लिख पाइएगा। इसमें क्या लग जाएगा? एक दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, देखिए, है ना। लिखते हैं यू प्ले CRICKET, यू प्ले क्रिकेट डैश SOME, सम PLAYER, सम प्लेयर, है ना। तुम क्रिकेट खेलते हो किसके साथ? कुछ खिलाड़ियों के साथ। यहाँ पे क्या लग जाएगा? एक और देखिए, 3 नंबर कंडीशन में देखिए, IMTALKING, आई एम टॉकिंग डैश यू। आप बातचीत अकेले करते हुए देखें किसी व्यक्ति को? नहीं। जब भी बातचीत होगा, है ना, 2 आदमी के, 3 आदमी के, 4 आदमी के साथ होगा। इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? एक लास्ट देखिए तो, है ना, एक लास्ट देखिए तो लिखते हैं यू SHAK, शेक, HAND, हैंड। यू शेक हैंड डैश मी, बोलता है यू शेक हैंड डैश मी। तुम, है ना, हम लोगों, तुम मेरे साथ क्या करते हो? हाथ मिलाते हो। तो हाथ जब भी मिलेगा, है ना, अकेला तो नहीं मिल सकता है, जब भी मिलेगा 2 आदमी के साथ। इसीलिए इसमें प्रीपोजिशन क्या कर देंगे? लिख डाल देंगे। कोई समस्या इसमें? चलिए उतारिए। लिखिए अब यूज ऑफ विदाउट, WITHOUT। विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदाउट का मतलब के बिना। हम लोग 2 नंबर प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, है ना, लिखा हुआ इसमें यूज ऑफ विदाउट, दैट मीन्स के बिना। अब इस के बिना का आप समझिए। सर बच्चा लिखा? चलिए अब ध्यान दीजिए, अब लिखना नहीं। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। और इस प्रीपोजिशन का जो सवाल है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद इसको पूछ ही देता है। टोटल 31 प्रीपोजिशन में इतना इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये कि इसको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पूछ देता है। अभी आपका कलम नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले वी कांट ALIVE, वी कांट लिव डैश AIR। रुकिए, अब इसमें हम लोग बार ऑप्शन दे देते हैं जरा सा। यहाँ पे मान लो आपको ऑप्शन दिए WITH, है ना, और दे देते हैं ऑन, और दे देते हैं WITHOUT विदाउट। बोलता है वी कांट डैश एयर, वी कांट लिव, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। किसके बिना? हवा के बिना। हवा के बिना हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन डालना है? WITHOUT। अब रुकिए, एक और देते हैं, ए चाइल्ड कांट ALIVE, एक बच्चा जीवित नहीं रह सकता है। किसके बिना? किसके बिना? माँ के बिना। नहीं, माँ के बिना नहीं, इसके बिना, MIL, मिल्क के बिना। माँ तो बहुत सारी माँ ऐसी हैं हमारे कि जन्म देने के बाद वह डेथ कर जाती है, लेकिन वह बच्चा बड़ा होकर दौड़ता है फील्ड पे। दैट मीन्स किसके बिना बच्चा जीवित नहीं रह सकता है? दूध के बिना। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा? विदाउट। एक और देखिए, अभी मार्केट में जो एक तो चला उला है, ये वाला सेंटेंस बहुत है। ये वाला कौन सा? आई कांट
एलिव डैश यू, ये गप सिर्फ मोबाइल पर ही होता है, अच्छा समझिएगा। आई कांट एलिव, है ना, मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, किसके बिना? तुम्हारे बिना। ये खाली फोने पे गप होगा, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, और उसके बाद वो जीवित रहता है, वो खाली फोन पे डायलॉग मारता है, WITHOUT। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? कहीं कोई परेशानी? चलिए राइट डाउन उतारिए। एट, ऑन और इन, ये जो प्रीपोजिशन है ना, इसका प्रयोग होता है स्थान के लिए, और एट, ऑन और इन जो प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग समय के लिए। देखिए दोनों सेम वर्ड है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऊपर में लिखा हुआ एट, ऑन और इन, और उसके नीचे लिखा हुआ एट, ऑन और इन। तो इसका ऊपर वाला का प्रयोग हम लोग करेंगे स्थान के लिए, और नीचे वाला का प्रयोग करेंगे हम लोग समय के लिए। अब देखिए, अगर आप इस प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं, अगर ये टोटल पढ़ाई हो जाएगी आपकी, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूज ऑफ एट, इसका हिंदी मीनिंग होता है पर, और होता है आस, आस पास, आस पास, किसके लिए? स्थान के लिए। और कैसा स्थान के लिए? नजदीकता के लिए। अब एक बार समझ लीजिए फिर से। सबसे पहले हम लोग एट का काम कर रहे हैं, पर होता है इसका मीनिंग, आस पास होता है स्थान के लिए और स्थान का नजदीकता के लिए, और उसे जगह पर हम लोग एट का काम करते हैं। जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल में आप देखिए, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ आप देखिए। कोई बोलेगा कि आई एम सिटिंग डैश द टेबल, TABLE टेबल। आप टेबल को देखे हैं? टेबल को चलिए स्कूल में देखिएगा, 4 पैर वाला बड़ा ऐसा ऊंचा का टेबल रहता है। अब देखिए आपके क्लास में भी टेबल है, पीछे में देखिए बैठा हुआ है रोहित, उसको देखिए हम लोग टेबल बोलते हैं। देख रहे हैं टेबल ना, 4 पैर ऊंचा रहेगा, उसको टेबल। टेबल पर क्या करते हैं, है ना, टीवी रखता है, लोग किताब रखता है, ऑफिस में, है ना, स्कूल में रजिस्टर रखता है, पेन लकड़ी रखता है, मतलब उसको टेबल कहा जाता है। अब आप जैसे मान लीजिएगा आप जाइएगा, तो आप बोल रहे हैं कि आई एम सिटिंग एट द टेबल, अगर आप गए और टेबले पर बैठ गए, तो आपको हेडमास्टर से भगा देगा। टेबल पर बैठने का है? हम लोग कहाँ बैठते हैं? अगर मान लो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो टेबल के कहाँ बैठते हैं? आसपास ना, टेबल के आसपास कुर्सी लगा बैठते हैं। देखिए बोल रहा है आई एम सिटिंग एट द टेबल, है ना, मैं बैठ रहा हूँ टेबल के आसपास। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट। यहाँ पे अगर ऑन लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ बोलता है कि यू आर STANDING, यू आर स्टैंडिंग डैश द CAR, कार देखें आप लोग? कार भागलपुर के बस स्टैंड के पास बहुत सारा कार लगा रहता है, ऐसे रोड पर कार भी बहुत चलता है। किसी आदमी को देखें कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द कार, वह कार पे खड़ा होके जा रहा है, देखे हैं? नहीं देखे हैं? तो कार के पास हम लोग खड़ा रहते हैं, कार लगी रहती है, उसके आसपास में खड़ा रहते हैं जी। तो कार के आसपास खड़ा रहते हैं, तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एट। आप कार के अंदर में खड़ा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ बस लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? कार। बस में लोग खड़ा होके जाता है, लेकिन कार में आप खड़ा होके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसकी हाइट कम होती है, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? एट। अब 3 नंबर कंडीशन देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोलता है कि आई हैव सीन यू डैश द TREE, रुक जाइए। एक आदमी बोलता है कि आई हैव सीन यू डैश द ट्री, है ना, मैंने तुमको देखा है, कहाँ? ब्रिज के आसपास। आप ब्रिज के आसपास आदमी को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? जब आप देख सकते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगेगा? एट। और जब आपने देखा उसको कि वह ब्रिज के आसपास खड़ा है, आपने जाके उसके फादर को बोल दिया कि आपका बेटा जो है ना ब्रिज के आसपास खेल रहा है। अब पापा आए छड़ी लेके मारने के लिए, आपको पता चला कि मेरे पापा आएंगे, आप क्या किए? ब्रिज के ऊपर चढ़ के डाल पर बैठ गए। तो डाल पे जब बैठिएगा, तो ब्रिज के डाल पे जो आप बैठिएगा, तो डाल के ऊपर बैठिएगा ना, तो कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा? ऑन। तो ये सेंटेंस में डबल प्रीपोजिशन लग सकता है ना, एक एट और एक ऑन। ये वाला क्लियर हो गया सबका? फिर उतारिए। यूज ऑफ ऑन,
यूज ऑफ ऑन। ऑन का हिंदी मीनिंग, ऑन का हिंदी मीनिंग पर और के ऊपर। ऑन का हिंदी मीनिंग पर और क्या, के ऊपर। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन, क्या, स्पर्श। जब तक स्पर्श नहीं होते हैं आप, तब तक आपको ऑन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप सट गए तभी आपको ऑन लगाना है, ऐसे आपको ऑन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि REKH, रेखा इज SITTING, सिटिंग डैश डैश CHAIR। रुकिए बात में, रेखा इज सिटिंग डैश द चेयर। रेखा कुर्सी पर बैठ रही है, दैट मीन्स कुर्सी के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा, ऑन। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, द BIRD, द बर्ड SITS, सिट्स डैश द ब्रांच, ब्रांच। तो यहाँ पे द बर्ड सिट्स डैश द ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है, डाल। और पक्षी उड़ते हुए आई और डाल के ऊपर ऐसे रख के बैठ गई। देखिए कहाँ बैठी हुई है, डाल के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन। एक लड़का बोलता है कि माई BELOVED, माई बिलव्ड WALKS, वॉक्स डैश द ROOF, रूफ। माई बिलव्ड वॉक्स डैश द रूफ। माई बिलव्ड का हिंदी मीनिंग हुआ मेरी प्रेमिका। वॉक का मतलब हुआ टहलना, और डैश रूफ, रूफ का मतलब छत। मेरी प्रेमिका छत पर टहलती है। तो छत और पैर के बीच में क्या हो रहा है, स्पर्श, है ना, स्पर्श हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन। एक और देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं हम लोग, RUNNING, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, डैश द ROAD, रोड। रुक जाइए, एकदम नहीं लिखना है। यू आर रनिंग डैश द रोड, तुम रोड पर दौड़ रहे हो। लेकिन अगर आप इसको जरा सा लंबा लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन बदल जाएगा। अरे रोहित नहीं लिखो, हम कितना अच्छा से बता रहे हैं नहीं लिखने के लिए। अब मान लो कि कोई आदमी इसमें जानते हैं, इसमें डबल प्रीपोजिशन का काम होगा, है ना। एक यू आर रनिंग डैश द रोड, तुम रोड पर क्या कर रहे हो भाई, दौड़ रहे हो। तो रोड के ऊपर आप दौड़ते हैं ना, पैर और रोड के बीच में क्या हो रहा है आपका, स्पर्श। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लग जाएगा ऑन। अब देखिए कंडीशन, इसमें दूसरा प्रीपोजिशन एक और लगेगा, है ना। यू आर रनिंग विथ द रोड, तुम रोड के साथ साथ दौड़ रहे हो, तुम रोड के साथ साथ दौड़ रहे हो। आपका रोड जहाँ जहाँ है आप वहाँ वहाँ दौड़ते जा रहे हैं। ऐसा बात थोड़ी दौड़ते 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 खेत में कोई घुस जाएगा, रोड के ऊपर दौड़ेगा ना साथ साथ। तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पे आप विथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको विथ का प्रयोग बताए थे साथ साथ, है ना। इसीलिए यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जबकि सिलेबस में ये आपका नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा हम बताएं, है ना। ये आपका सिलेबस में है, आप इसको उतारिए। क्लियर, यहाँ तक पूछना है। लिखेंगे यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन, और इन का मतलब होता है में, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्थान के लिए, ठीक है। अब आप देखिए प्रीपोजिशन नंबर 3 चल रहा है आपका, यूज ऑफ इन, और इसका मतलब होता है हिंदी में, और इसमें हम लोग स्थान का बोध करते हैं। किसका बोध करते हैं, स्थान का। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, वह बोलता है कि आई लिव डैश ALIGANG, अलीगंज डैश, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है इन और एट। जरा सा ठीक से समझिएगा, लिखा हुआ आई लिव डैश अलीगंज, ऑप्शन 8 और इन, मैं अलीगंज में रहता हूँ। तो आप बताइए अलीगंज का जो प्लेस है, वह प्लेस आपसे बड़ा है कि छोटा है,
बड़ा है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इन। लेकिन अगर वह आदमी, अगर वह बच्चा ये बोलता है कि आई लिव डैश डैश ALIGANG अलीगंज डैश BHAGALPUR भागलपुर। अब जरा समझिएगा, आई लिव डैश अलीगंज डैश भागलपुर। तो आप अलीगंज से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, और अलीगंज किससे छोटा है, भागलपुर से। इसमें बड़ा जगह क्या हो गया, भागलपुर। तो भागलपुर के पहले क्या लेगा, इन, और छोटे जगह के पहले क्या लेगा, एट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आई लिव एट अलीगंज इन भागलपुर, आई लिव एट गौरा चौकी इन भागलपुर। अब 3 नंबर कंडीशन में देख लीजिए, मान लीजिए कोई नदी में तैरता है ना, कोई नदी में तैरता है ना, तो नदी में तैरता है तो ISWIM स्विम डैश द RIVER रिवर, है ना, आई स्विम डैश द रिवर। अब कोई नदी में तैरते 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 डुबकी लगा देगा, तो आपको पता चलेगा कौन कहाँ पे है, दैट मीन्स वो नदी के कहाँ है, अंदर है। तो इसके कंडीशन में क्या लग जाएगा, इन। कोई आदमी बोलता है 4 नंबर में कि यू लिव डैश HOUSE हाउस, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ भाई, घर में। कहाँ रहता हूँ, घर में। तो घर में जो आप रहते हैं, ये देखिए मान लीजिए घर है, चारों तरफ से इसको पैक कर दिया जाए तो आप घर में समा जाइएगा नहीं समा जाइएगा, दैट मीन्स घर के अंदर हो जाइएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन डालेंगे, इन। इस चारों सेंटेंस में किसी को दिक्कत है, चलिए उतारिए बोर्ड देखिए। ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, तीनों सेंटेंस सेम है, तीनों सेंटेंस क्या है, सेम है। या देखिए, देयर आर सम बुक्स डैश द बैग, या देखिए देयर आर सम बुक्स डैश द बैग, देयर आर सम बुक्स डैश द बैग। सेम सेंटेंस है, नोट डिफरेंट, कोई डिफरेंट नहीं है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को डालेंगे। मान लो कि इसमें रेखा का भाई जो है 5वां क्लास में पढ़ता है, और वो जो है पढ़ के आता है, और उसके पापा जी जो है नया बैग खरीद के देते हैं उनको पढ़ने के लिए। वो बच्चा आता है पढ़ के, और पढ़ के आता है और चौकी पर बैग को क्या करता है, फेंक देता है, और फेंक के चला जाता है खेलने के लिए, खेलने चला गया। अब उधर से रेखा की माँ आती है और देखता है कि भाई बैग फेंका हुआ है चौकी पर, आंधी का टाइम है ना, बैग अगर गंदा हो जाएगा, इधर उधर उड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसकी माँ क्या करती है ना, बैग में से सारा किताब को निकाल के बैग के ऊपर रख देती है। तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, पक्का ऑन लगेगा। अब इनके रेखा के पापा जी आते हैं, और पापा जी देखते हैं कि बैग के ऊपर में किताब रखा हुआ है ना, ये गलत बात है। इनके पापा क्या करते हैं, सारे किताब को उठाते हैं और बैग के बगल में रख देते हैं। तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, एट लगेगा। अब रेखा आती है और रेखा देखती है कि बैग के बगल में किताब रखा हुआ है ना, बैग उड़ जाएगा, किताब फट जाएगा। तो रेखा क्या की, सब तो किताब को ली और बैग के अंदर घुसा के चैन लगा दी। तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो इस तीनों सेंटेंस का देखिए 1 मिनट में अर्थ परिवर्तन हो गया। देयर आर सम बुक्स ऑन द बैग, कुछ किताब बैग के ऊपर है। देयर आर सम बुक्स एट द, देयर आर सम बुक्स एट द बैग, कुछ किताब बैग के आसपास है। देयर आर सम बुक्स इन द बैग, कुछ किताब बैग के अंदर है। आपको यही 3 चीजें भी पढ़ाया गया, कोई दिक्कत इसमें, कहीं पूछना इसमें। चलिए आप लोग उतारिए। एक पिया छिली लेके बोली देखी ले बोला यार है थोड़ी सा लगा कर घर में मारना मारे